नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे बेटे बहू मेरे स्वर्गवासी पति राधा मोहन जी की पेंशन के पैसे अपने ऊपर खुलकर खर्च करते और मेरे मांगने पर मुझे मारते पीटते और मेरा खाना भी बंद कर देते। मैं सुलेखा जी चुपचाप सब सहती, पर एक दिन मेरी सहेली जानकी जी ने मुझे ऐसा सुझाव दिया कि बेटे बहू को मेरे पैरों में गिरकर पेंशन के पैसे वापस करने पड़े और अपने हिस्से में से आधा हिस्सा भी देना पड़ा। मां के कमरे का दरवाजा खुलते ही चारों बेटा बहू उन पर टूट पड़ते हैं। छोटा बेटा समीर बोला, ये क्या तमाशा शुरू किया है मां? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? रोज रोज तुम्हारे ये नए नाटक शुरू हो गए हैं। तुम्हारी बहुएं तुम्हें एक गिलास पानी भी उठाकर पीने नहीं देती थी। और क्या तुम इस उम्र में घर पर बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकती, भजन कीर्तन नहीं कर सकती, और वो सब छोड़कर ये सब कर रही हो? समाज में हमारी नाक क्यों कटा रही हो? आखिर सुलेखा जी की क्या गलती थी कि बेटे बहू उन पर इतना भड़क रहे थे? आइए जानते हैं आगे कहानी में। रोज के नियम के अनुसार सुलेखा जी माता के मंदिर गई थी। आज नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए सुलेखा जी सुबह 5 बजे ही मंदिर में पूजा करने के लिए निकल गई थी। सुलेखा जी के मन में ये विचार आया था कि कम से कम मैं माता के मंदिर जा रही हूं। अगर प्रसाद बांटने के लिए थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होते तो मैं 4 लोगों को प्रसाद दे पाती, लेकिन नहीं। बहुबेटों ने मेरा ऐसा समय कर दिया कि मैं प्रसाद बांटने वालों में नहीं बल्कि प्रसाद लेने वालों में शामिल हो गई हूं। वो ये नहीं समझ पाई कि उन पर ऐसा समय क्यों आया। प्रसाद लेकर सुलेखा जी सुबह 9 बजे तक घर की ओर वापस आई। घर में कदम रखते ही उनकी छोटी बहू रजनी ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या मंदिर में माता का पाठ करने से आपका पेट भरने वाला है? अगर ऐसा ही है तो आप अपना बसेरा क्यों नहीं बसा लेती हो? यहां घर आते ही क्यों? बेकार में ही हमारे सिर पर बोझ बनकर जी रही है। सुलेखा जी सोच रही थी कि बहू और बेटे की ये बातें आज कोई नई बात नहीं है, बल्कि पुरानी है, इसलिए उनके लिए ये तो कुछ भी नया नहीं था। लेकिन रोज रोज बेटे और बहू की बातें सुन सुनकर वो अब थक चुकी थी और कहीं ना कहीं उनके मन का स्वाभिमान जाग उठा था। वो लगातार सोच रही थी कि इतने दिन और मैं बहू बेटे के काम और उनसे डर के जीऊंगी, और मैं क्यों रहूं डर के? ये सवाल लगातार उनके मन में आ रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को महत्व दिया और 70 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसा करके दिखाया कि उनके बेटे और बहू को ना केवल उनके पैरों में गिरकर नाक रगड़ना पड़ा, बल्कि समाज में आज उन्हीं सुलेखा जी की वजह से उनके बेटों और बहुओं की पहचान बनी है। क्या हुआ माँ जी? क्या आपको कुछ चाहिए? रसोई में झांक रही सुलेखा जी से उनकी बहू रजनी ने पूछा। तब सुलेखा जी ने आश्चर्य से कहा, बहू, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, पर यहां तो सारे बर्तन खाली है। मैं चाय नाश्ता करने रसोई में आई थी, पर यहां कुछ भी नहीं रखा है। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर अपनी बहू से पूछा। तब रजनी बोली, पर मां, क्या आप भूल गई कि आज महीने की आखिरी तारीख है और मैंने भैया भाभी को फोन कर दिया आपको लेने। बड़े भैया राहुल और भाभी आ ही रहे होंगे, इसीलिए मुझे लगा कि आज आपका खाना वही बनेगा, इसीलिए मैंने आपका नाश्ता नहीं बनाया। अपनी बहू की बातें सुनकर सुलेखा जी कुछ नहीं बोली और आश्चर्य से अपनी बहू की ओर देखने लगी। फिर बेशर्मी की हद पार करते हुए रजनी बोली, मेरी ओर इतनी हैरानी से क्यों देख रही है मां? हमारे घर में आपके रहने का समय समाप्त हो गया है। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही है ना? ये सुनकर सुलेखा जी ने कहा, ये देखो सुनबाई, बड़ी बहू शीतल ने मुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि उसे 4 दिनों के लिए किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, इसलिए वो अब मुझे 4 दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकती। ये सुनकर रजनी बहुत गुस्से से भड़क उठी और बोली, आपके दोनों बेटों राहुल और समीर और बहू ने मिलकर ये तय किया था कि हम आपको एक एक महीना करके अपने पास रखेंगे, और पिछली बार भैया महीने की 30 तारीख को आपको यहां छोड़कर गए थे, तो फिर महीने की 30 तारीख है और उन्हें रिश्तेदार की शादी में जाने का बहाना मिल गया। पहले ही दिन भाभी ने ऐसा क्यों किया? अगर इतना ही जरूरी था भैया भाभी को रिश्तेदार की शादी में जाना,
तो आपको पहले लेकर चले जाते। मुझे पता है कि ये सब उनकी चाल है, ताकि वो 4 दिन और आपकी सेवा से मुक्ति पा सकें। ठीक है, अगर आप 4 दिन से ज्यादा यहां रुकी तो आप अगले महीने की 4 तारीख को वापस आएंगे। बड़ी भाभी को भी आपको 4 दिन ज्यादा रखना पड़ेगा, रजनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह सुनकर सुलेखा जी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई और अपने पति राधा मोहन जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना क्या आपने? आपकी छोटी बहू क्या कह रही थी? अब मैं इन सब लोगों के लिए बोझ बन गई हूं और 2-4 दिन भी ज्यादा ये लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब सुनने से पहले ही भगवान मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? ऐसा कहते कहते सुलेखा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे आंसू उनके पति राधा मोहन जी की तस्वीर पर गिर रहे थे। कुछ देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं इससे खाना भी नहीं मांगूंगी। अगर उसने खुद से मुझे खाना लाकर दिया तभी मैं खाऊंगी, नहीं तो भूखी रहूंगी, क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भूखे रहकर मर जाऊंगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। इतना लाचार तो सुलेखा जी को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं हुआ था जितना आज हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो अपने बेटों और बहुओं के राज में ठगी हुई महसूस कर रही है। 3 से 4 घंटे के बाद छोटी बहू ने कामवाली के हाथ से खाना तो भिजवा दिया, लेकिन अब वो खाना उन्हें किसी दान या भीख की तरह महसूस हो रहा था। वो सोचने लगी कि अपमान का ये खाना खाने से बेहतर है कि भूखे मर जाऊं या जहर खाकर मर जाऊं। बैठे बैठे सुलेखा जी अतीत की बातें याद करने लगी। वो सोचने लगी कि बड़े बेटे के जन्म के 3 साल बाद जब मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तब सभी लोग मुझे बहुत बधाई दे रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, 2-2 बेटों से अपनी बहुत सेवा करवाएंगी, बुढ़ापे में यही आपकी देखभाल करेंगे। लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे, पर अब क्या हुआ? मेरी जिंदगी तो नर्क से कम नहीं रह गई है। जब तक पति जिंदा थे तब तक मेरे बच्चे हमारी हर बात मानते थे। दोनों बहुओं में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पलटकर कुछ बोल दे। हर काम मुझसे पूछकर करती थी। लेकिन मेरे पति के जाते ही दोनों बेटों और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने तक का बंटवारा कर लिया। एक बार भी मेरी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। इन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने की व्यवस्था की। अरे बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ? आखिर मैं उनकी मां ही तो हूं। मेरे ही अपनों ने मेरी हालत भिखारी जैसी करके रख दी है। सुलेखा जी अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर की ओर देखकर आंखों के आंसू रोक नहीं पा रही थी। राधा मोहन जी और सुलेखा जी ने अपने दोनों बेटों के पालन पोषण के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन दोनों ने उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधा मोहन जी सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। उनकी तनख्वाह उनके खर्चों के बराबर थी। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल की फीस, माता पिता की दवाइयों का खर्चा, ऐसे में उनका पूरे महीने का वेतन आसानी से निकल जाता था। इसीलिए घर का काम करने के बाद सुलेखा जी पापड़ बनाने का काम करती थी। उसके अलावा वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती थी और पापड़ बनाकर दुकान में देती थी, जिससे उनकी कुछ हद तक बचत होने लगी थी। पर जब दोनों बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी इज्जत का वास्ता देकर सुलेखा जी को ये काम करने से रोक दिया और इस काम से इनकार कर दिया। तब सुलेखा जी ने भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए उनकी बात मान ली थी। राधा मोहन जी और सुलेखा जी ने बहुत मेहनत करके ये बड़ा घर यानी बंगला बनवाया था। उसके बाद दोनों बेटों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। आज दोनों ही अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगे हैं। राधा मोहन जी ने अपने दोनों बेटों राहुल और समीर की शादी बड़े उत्साह के साथ करवा दी थी। उनके दोनों बेटे और बहुएं उनका पूरा सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन राधा मोहन जी को अचानक हार्ट अटैक आया और वो ये दुनिया छोड़कर चले गए।
उसके बाद घर का पूरी तरह से काया पलट हो गया। जो दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह रहते थे, वो अब आपस में झगड़ने लगे थे। राधा मोहन जी और सुलेखा जी ने जिस बड़े अरमान से घर बनवाया था, अब वो दो टुकड़ों में बंट गया था और दो स्वतंत्र घरों में बदल गया था। घर के दो टुकड़े होने से सुलेखा जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे। उनके घर के जिसे सामने और पीछे दो दरवाजे हुआ करते थे, उस घर के बीचों बीच अब दीवार खड़ी हो गई थी। सामने का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास चला गया था। घर में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। बंटवारा यही नहीं रुका, बल्कि सुलेखा जी से बिना पूछे दोनों बेटों और बहुओं ने उन्हें भी बांट लिया और हर किसी ने सुलेखा जी को 1 महीने के लिए अपने पास रखने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि जिस महीने मां जिसके पास रहेगी, पिता की पेंशन भी उसी महीने उस बेटे को दी जाएगी। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक दिन भी अगर ऊपर हो जाता तो सुलेखा जी की बहुएं दूसरे दिन उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उन्हें खाना देने के लिए भी तैयार होती थी। आज सुलेखा जी बहुत दुखी थी। वो सोचने लगी कि हर महीने मिलने वाली पूरी पेंशन बच्चे ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने खाने और रहने के लिए पैसे दे रही हूं। इसके बावजूद मैं भिखारी की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूं। किसी ने सही कहा है कि माँ बाप एक ही घर में रहकर 4-5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन दोनों बेटों की शादी होने के बाद दोनों बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते। अब सुलेखा जी अपने बड़े बेटे और बहू के घर आई थी और यहां उनका दुख दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम को सुलेखा जी अपना मन हल्का करने के लिए मंदिर गई थी। तभी उनका महिला समूह हरिद्वार पर जाने का प्लान बना रहा था। सुलेखा जी, आप भी हमारे साथ आइए, जानकी जी ने कहा। यह सुनकर सुलेखा जी को लगा कि किसी ने उनके मन की बात कह दी है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बेटे के सामने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की थी। तब उनके छोटे बेटे समीर ने बोला, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप घर में बैठो, बहुत खर्चा आएगा। हमें अपने खर्चे देखे भी नहीं जाते, इनको तीर्थ यात्रा करनी है। कहते हुए उनकी यात्रा का विषय टाल दिया था। भारी मन से उन्होंने जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। पर इस बार महिला मंडल का कार्यक्रम तैयार होते देख सुलेखा जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से बोली, जानकी जी, कई सालों से मुझे भी हरिद्वार जाना था। ये मेरा सपना था, पर अचानक मेरे पति का देहांत हो गया और मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया, पर कभी मौका ही नहीं मिला। मैंने अपने बड़े बेटे राहुल से भी इस बारे में बात की और छोटे बेटे समीर से भी, लेकिन दोनों ने मेरा विरोध किया और मुझे रोक दिया। इसीलिए हरिद्वार पर जाने का सपना सपना ही रह गया। जानकी जी, अब मैं अपने बड़े बेटे राहुल से बात करती हूं और फिर आपको बताऊंगी। पर घर आकर अपने बेटे से बात करने के बाद उन्हें अपने बड़े बेटे से जो जवाब मिला, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और कभी सोचा भी नहीं था। मां, तुम कितना फालतू खर्चा करती हो, कितनी फालतू सलाहें देती हैं तुम्हारी सहेलियां। इस उम्र में घर में रहकर बेटे बहू की सेवा करना छोड़कर तुम इधर उधर क्यों घूमती हो? भगवान तो हर कण कण में है, तो उसे जगह जगह जाकर ढूंढने के बजाय घर पर रहकर भगवान का ध्यान करो ना। इधर उधर घूमने का क्या मतलब है? सुलेखा जी समझ नहीं पाई कि उनके बेटे ने उन्हें ऐसा जवाब क्यों दिया होगा। वो सोचने लगी कि ये वही राहुल था जो आते जाते किसी ना किसी बहाने से उनसे पैसे मांगता रहता था। पर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कभी अपने बेटों पर कोई बंदिश नहीं लगाई थी। और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने की कोशिश की तो वो निरर्थक बहाना बना रहा था। सुलेखा जी ने राहुल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह सुलेखा जी मंदिर गई। तब उनकी सहेली जानकी जी भी मंदिर आई। सुलेखा जी को देखकर वो बोली, अरे सुलेखा, तुम हम सबके साथ हरिद्वार के सफर में आ रही हो ना? इस पर सुलेखा जी थोड़ी शांत हुई और फिर अपना दुख छिपाते हुए धीरे से मुस्कुराकर बोली,
अरे नहीं नहीं जानकी, इस बार कोई जरूरी काम आ गया है और मेरे बेटे और बहू का भी कहीं बाहर जाने का प्लान है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। अगली बार जरूर आऊंगी। अरे सुलेखा, तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। कभी बहू और कभी बेटा बाहर जाने वाला होता है, तो कभी मेहमान घर पर आते हैं। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम्हें हमारे साथ घूमना पसंद नहीं है? उनकी सहेली की ऐसी बातें सुनकर सुलेखा जी दुखी हुई और इच्छा न होते हुए भी उन्होंने अपनी सहेली को अपनी मजबूरी के बारे में बताया। फिर वो उदास होकर बोली, मेरी सारी सहेलियों को लगता है कि मैं सबके साथ ना जाने का बहाना करती हूं, पर अब कौन समझेगा कि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अब मुझे सवाल होता है कि मेरी ये इच्छा इस जन्म में पूरी होगी भी या नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे देता है। मैंने अपने बेटों से पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे 4 बातें सुना दी। अब अपने बेटों के सामने कोई इच्छा जाहिर करना ऐसा लगता है मानो मैं उनसे भीख ही मांग रही हूं। सुलेखा जी के बेटे और बहू के बारे में उनकी सहेली बोली, मेरा भी भाग्य तुम्हारे जैसा ही है। पहले छोटे मोटे खर्चों के लिए मुझे अपने बहू और बेटे पर निर्भर रहना पड़ता था, पर बाद में मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल सकती हूं, तब तक मैं अपने बच्चों पर क्यों निर्भर रहूं। मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनसे भी क्यों मांगूं। और आज देखो, मैं अपने मन की मालकिन हूं। बातें करते हुए सुलेखा जी बोली, पर तुम तो कहीं नौकरी भी नहीं करती हो ना? तब जानकी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मेरे सिलाई ढाई के शौक ने मेरे लिए वरदान का काम किया है। बस मैंने अपने शौक को एक पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर YouTube चलाना सीखा, तब मैंने देखा कि मेरे जैसी कई बुजुर्ग महिलाएं खुद का YouTube चैनल चलाकर खुद के पैरों पर खड़ी हैं। मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने अपने पोती की मदद से एक YouTube चैनल भी खोल लिया और आज मैं आत्मनिर्भर हूं। बातें करते हुए जानकी जी बोली, अच्छा अब मैं चलती हूं, बहुत देर हो गई है, शाम को मंदिर में मिलते हैं। जानकी जी की बातें सुनकर सुलेखा जी आश्चर्यचकित हुई और घर आकर सोचने लगी कि मैं भी दिन भर बेकार बैठी रहती हूं। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे इस उम्र में व्यस्त और आत्मनिर्भर रखे। पर उन्हें पता नहीं था कि इस काम में ना तो उनके बच्चे उनका साथ देंगे और ना ही उनकी बहुएं, और उनके पोते पोतियों को भी उनके पास आने नहीं दिया जाता। फिर वो कुछ देर सोचती बैठी रही। तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया कि किस्मत तभी साथ देती है जब कोई इंसान कोशिश करता है। ये सोचते ही उनकी आंखें चमक उठीं और उनके होठों पर हंसी आ गई। उसी समय उन्होंने अपनी सहेली जानकी जी को फोन किया और कुछ ही देर में उनसे मिलने के लिए वहां पहुंच गई। सहेली के पास बैठते ही वो बोली, जानकी, तुम्हें तो पता है कि मैं सालों पहले पापड़ बनाने का काम करती थी और दुकानों पर बेचा करती थी। इसके अलावा बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती थी, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिलते थे। पर मेरे बेटों के मना करने पर मैंने वो काम करना छोड़ दिया था। पर अब मुझे यकीन हो गया है और मेरी गलती समझ में आ गई है। तुम्हें देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि इंसान की इच्छा हो तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकता है। मुझे तुमसे प्रेरणा मिली है। मुझे भी अपना खुद का YouTube चैनल खोलना है, जिसमें मुझे तरह तरह के पापड़ बनाना और छोटे बच्चों को ऑनलाइन कुछ सिखाना है। मुझे इसका बहुत अच्छा अनुभव है, पर वीडियो बनाने से संबंधित कोई ज्ञान और जानकारी नहीं है। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? सुलेखा जी की बातें सुनकर जानकी जी हंसकर बोली, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम ये काम आज से ही, मैं तो कहती हूं अभी से ही शुरू कर सकती हो। मेरे पास अच्छे अच्छे मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक वीडियो बनाने के लिए सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध है। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक के सारे कामों में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर क्या था? सुलेखा जी दूसरे दिन सुबह जानकी जी के घर पहुंच गई। कुछ ही देर में जानकी जी ने उनका YouTube चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर दी। शुरुआत में कैमरे के सामने आकर बोलना उन्हें थोड़ा अजीब और अटपटा लग रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे तैसे वीडियो बनाया
और YouTube पर अपलोड कर दिया। पर वो निराश हो गई क्योंकि उन्होंने जो वीडियो बनाया था उसे केवल 30 से 40 लोगों ने ही देखा था। वो रोज सुबह जानकी जी के पास आकर वीडियो बनाती और YouTube पर अपलोड करती, पर बहुत कम लोग उनका वीडियो देखते थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो हिम्मत हारकर घर बैठ गई। शायद इसी में अब सब कुछ है, ये मानकर उन्होंने हार की स्थिति को स्वीकार करने का फैसला किया। पर उसके एक हफ्ते बाद सुलेखा जी को जानकी जी का फोन आया और उन्होंने सुलेखा जी को जो कुछ भी बताया वो सुनकर सुलेखा जी को खुद के कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जानकी जी ने बताया, सुलेखा, तुम्हारा वो वीडियो वायरल हो गया है जिसे अब तक 2 मिलियन लोगों ने देखा है। आज सुलेखा जी को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। उनके मन में जीने की एक नई उम्मीद पैदा हुई थी। उनके अंदर आत्मविश्वास अब बढ़ गया था और उन्होंने फिर से जोरदार आत्मविश्वास के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया और फिर उनके एक के बाद एक वीडियो वायरल होते गए। अब उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समय समय पर मौका मिल रहा था। साथ ही अपने काम और मेहनत को एक नई पहचान मिली थी। 2 महीने के अंदर ही उनका 80,000 का पहला पेमेंट आ गया था। अब तक वो वीडियो बनाने से लेकर वीडियो एडिटिंग करने तक सारी चीजें खुद ही करने लगी थी। पहला पेमेंट आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा कैमरे वाला मोबाइल और कुछ जरूरी सामान खरीदा। जब ये सामान लेकर वो अपने घर पहुंची और उसे अपने कमरे में रखने लगी, तब उनकी बड़ी बहू शीतल हैरान होकर कभी उनकी ओर तो कभी उस सामान की ओर देखने लगी। पर उन्होंने अपनी बहू की कोई परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पर उनकी बहू को ये सब देखकर सारी बातें समझ में आ गई थी। शीतल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा तो शाम को आपसी काम के लिए घर से बाहर जाती थी, तो ये सब शुरू करने से पहले आपको एक बार भी हमें पूछना जरूरी नहीं लगा। बड़ी बहू की बातें सुनकर सुलेखा जी को बहुत गुस्सा तो आया, पर उन्होंने इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू रजनी जब अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने घूमने गई थी, तब उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, अरे रजनी, तुम्हारी सास YouTube पर बहुत धमाल कर रही है। ये सब सुनकर रजनी को आश्चर्य हो रहा था, पर साथ ही वो हैरान भी थी। पर जब उसकी सहेलियों ने रजनी को उसकी सास का वीडियो दिखाया, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घर आई और घर आते ही अपने पति को उल्टी सीधी पट्टी चढ़ाने लगी। आज सुलेखा जी बहुत खुश थी क्योंकि आज पहली बार उन्होंने खुद अकेले वीडियो तैयार करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। पर वीडियो बनाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, तब उनके दोनों बेटे राहुल और समीर और दोनों बहुएं उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। दरवाजा खोलते ही उन पर टूट पड़ते हुए छोटा बेटा समीर बोला, ये क्या तमाशा शुरू है मां? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? रोज तुम्हारे ये नए नाटक शुरू हो गए हैं। तुम्हारी बहुएं तुम्हें एक गिलास पानी भी उठाकर पीने नहीं देती थी। और क्या तुम इस उम्र में घर पर बैठकर पूजा पाठ नहीं कर सकती, भजन कीर्तन नहीं कर सकती, और वो सब छोड़कर ये सब कर रही हो? अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर सुलेखा जी ने कहा, बेटा, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूं। मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए कर रही हूं। ये मेरा शौक है, इसीलिए कर रही हूं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे इस काम से पहले से ही कितना लगाव था, और अब जाकर मुझे मेरे इस काम को एक नई पहचान देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? सुलेखा जी की बात सुनकर बड़ी बहू शीतल बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पिताजी के जाने के बाद आपको ये तमाशा क्यों करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में हमारी नाक कट गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इस काम की वजह से बड़ी बहू की बातों में उनके बड़े बेटे राहुल ने भी कहा, अगर आपको ये सब करना ही है तो दूसरी जगह जाकर करो मां। ये तमाशा हमारे घर में रहकर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुलेखा जी, जो बहुत देर से अपने बेटों और बहुओं की बातें सुन रही थी, वो देखकर हैरान थी
कि जो बहुएं कल तक एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखती थी, आज वही अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर बोल रही थी। पर अपने बेटों के कड़वे शब्द सुनकर उनका संयम अब टूट गया था। अब चुप रहना उन्हें उचित नहीं लगा और एक दमदार आवाज में जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बहुत हुआ। बहुत कुछ बोला है तुमने और बहुत कुछ सुना है मैंने और बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है मैंने, और अब इसके आगे बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों का पालन पोषण करते समय मेरे मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि यही बच्चे आगे जाकर मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। तुम्हारे पिताजी के जाते ही तुम लोगों ने अपनी मां को मां का दर्जा न देते हुए एक फुटबॉल समझकर हर महीने की आखिरी तारीख को लात मारकर घर से बाहर निकाल देते थे। 2 वक्त का खाना भी ऐसे देते थे जैसे किसी भिखारी को भीख दे रहे हो। अपने बेटे की ओर देखते हुए सुलेखा जी ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने क्या कमी छोड़ी है। अरे, जिसके पास मैं रह रही थी उसे मैं अपनी पूरी पेंशन दे रही थी, पर हरिद्वार पर जाने के लिए जब मैंने तुम लोगों से कुछ पैसे मांगे तो तुम लोगों ने मुझे साफ साफ इनकार तो किया ही, पर साथ में 4 बातें भी सुना दी। बच्चों, तुम लोगों ने मां के प्यार का अच्छा सिला दिया है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ये रूप देखने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर भगवान के घर चले गए। अगर वो जिंदा होते तो मैं तुमसे पूछती कि बूढ़ी हो गई तो क्या हुआ, क्या मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। पर बच्चों, गलती मेरी ही है। जिस समय तुम लोगों ने इस घर के 2 भाग किए, अगर उस समय मैं चुप नहीं बैठी होती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। इस घर में 8 कमरे थे। तुम लोगों ने जब उनका बंटवारा किया तो तुम दोनों को 4-4 कमरे मिले। मैंने अपने लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, पर मुझे अब अपनी गलती सुधारनी है। अब इस घर के 3 भाग होंगे। ये सुनते ही बेटे और बहुओं की भौहें तंग गई कि मां क्या सोचकर बोल रही है। तीसरा भाग किस लिए और किसके लिए? तब सुलेखा जी ने कहा, वो भाग मेरे खुद के लिए है। अब से मुझे खुद के लिए बनाएंगी। बच्चों से अलग रहना है। एक कमरा मुझे रहने के लिए चाहिए और एक कमरा मेरे वीडियो बनाने के लिए। और हां, आज से मुझे अपनी रसोई भी अलग चाहिए, जहां मैं खुद अपने लिए अपना खाना बना सकूं। मैं अपने लिए खाना बनाने वाली काम वाली रखूंगी। तुम लोग मुझे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन भी ऊपर जाता तो मुझे नाश्ता नहीं देते थे। पर अब बहुत हुआ। अब ये तुम्हारी मां 2 भागों में नहीं बटेगी। मैं अब आत्मनिर्भर हूं और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूं। सुलेखा जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने पतियों पर चिल्लाने लगी कि इस घर के 3 भाग बिल्कुल नहीं होंगे। हम सिर्फ 3 कमरों में नहीं रहेंगे। उनके बेटे कुछ बोलते उससे पहले ही सुलेखा जी ने उनसे कहा, शुक्र मानो कि मैं तुम्हारी बेटी के कमरे का बंटवारा नहीं मांग रही हूं। अगर तुम लोगों को मेरी बात मंजूर नहीं है तो ठीक है, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर सकते हो। और हां, आज से मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगी और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी मैं खुद रखूंगी और अपने ऊपर खर्च करूंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम चारों, मुझे तुम लोगों का अपनी जिंदगी में कोई दखल नहीं चाहिए। अपना खर्चा अपनी अपनी सैलरी से उठाओ। सुलेखा जी की बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं चुपचाप खड़े रहे। वो अपने बेटों की ओर देखती रहीं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी मां में इतना आत्मविश्वास आया कहां से। और अब उनके पास ना तो सवाल पूछने का अधिकार था और ना ही जवाब मिलने की उम्मीद। सुलेखा जी ने अपनी बहुओं से कहा था कि अगर तुम लोग ज्यादा और बढ़ा चढ़कर कुछ बोली तो खुशी से इस घर के दरवाजे खाली हैं। तुम इस घर से बाहर निकल सकती हो और जहां तुम्हें रहने की व्यवस्था हो वहां जाकर रहो। अगर मेरे 2 कमरों में मुफ्त में रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। अब सुलेखा जी ने अपनी बहुओं को ऐसी स्थिति में डाल दिया था। अब वो अपनी पेंशन भी बेटों को नहीं देती थी और खुद का नाम इतना उज्जवल समाज में किया था कि 70 वर्ष की उम्र में भी वो खुद का खर्चा खुद उठा सकती थी। अनेक समाज कार्यों में भाग लेकर दान धर्म करती थी। इसीलिए आज समाज में भी उन्हें अच्छा खासा स्थान प्राप्त था।
तो दोस्तों, सुलेखा जी ने अपने बेटे और बहू का अन्याय सहन करती रही, पर एक समय उन्होंने अपने स्वाभिमान को महत्व दिया और 70 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसा करके दिखाया कि हर किसी को उनका आदर्श लेना चाहिए। आज 70 वर्ष की उम्र में भी सुलेखा जी खुद के पैसे खुद कमा रही थी और खुशी से जीवन जी रही थी। तो दोस्तों, समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। अगर आपके हाथ में कुछ पैसे हैं तो बेटे बहू भी आपकी कदर करेंगे, वरना उनके लिए आप एक बोझ से भी भारी है। इसीलिए जब सुलेखा जी जैसी स्थिति आए तो अपने आप को आत्मनिर्भर जरूर बनाएं और अपने दम पर जिए। दोस्तों, अगर आपके ये कहानी अच्छी लगी है और दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखकर बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को हाइप जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।